अटेंडेंस लगभग हाफ है, मतलब आधे लोगों को कुछ विशेष कार्य हो गया है जिसके कारण आज अटेंडेंस लो है। कोई बात नहीं, ज्योतिष में कहा जाता है जिसका जितना है आंचल यहाँ, इसको सौगात उतनी मिलेगी। शुरू करते हैं ग्रहों के कारतत्व यानी सिग्निफिकेटर्स थे कि जीवन में ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का एक मूलभूत स्वभाव है और उनके अपने सिग्निफिकेटर या कारक है, वो किसी पर्टिकुलर एक्शन के जिम्मेदार है। ठीक है, तो आप सभी को पता है 9 ग्रह होते हैं और ये 9 ग्रह है दे आर द पिज्जा डिलीवरी बॉयज ऑफ द सेलेस्ट्रियल वर्ल्ड। जिस प्रकार अलग अलग ऐप से हम पिज्जा मंगा के डिलीवर जो करते हैं, तो यानी ग्रह जो हैं दे डिलीवर द रिजल्ट। ओके, ये दिमाग में बैठा लो, बिना इसके आगे ज्योतिष नहीं बढ़ेगा। राशि बैकग्राउंड देती हैं, भाव सिग्निफिकेंट कुछ पर्टिकुलर वर्क्स को दर्शाते हैं, लेकिन उन भाव और उन एनवायरनमेंट को पे काम कौन करता है? ग्रह करता है, जो आके बैठता है, जो दृष्टि डालता है, जो युति बनाता है, जो संबंध बनाता है। तो प्लैनेट आर 60 दोस्तों में से प्लैनेट का अपना रोल है, राशियों का अपना रोल है, भाव का अपना रोल है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से बात को शुरू करते हैं। ये सूर्य जो है सभी को पता है आत्मा का कारक है। ठीक है, क्योंकि सारी ये जितने ये प्लैनेट हैं, कहा जाता है साइंस में जितना अभी तक हम लोग खोज पाए हैं, या जो हमारे विष्णु के प्रकाश पुंज से ये सब पैदा हुआ है, एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत था, उससे सारे ग्रह छिटके विस्फोट से और फिर वो बने, घूम घूम के गोल हो गए। एग्जैक्ट गोल नहीं हो पाए, जैसे पृथ्वी में हमारी गोल नहीं है, ऑरेंज शेप्ड में है, संतरे की शेप नीचे ऊपर से थोड़ी दबी हुई, सब पिंड बन गया, फिर उनमें किसी किसी में जीवन चला गया। हमारे ऋषियों ने दृष्टाभाव से हर ग्रह की ऊर्जा को, वहां की मिट्टी को, वहां के कलर को पहचाना, शास्त्र में अंकित किया। ठीक है, तो सन के कुछ 13 न्यूमरस नंबर ऑफ कारक एंड सिग्निफिकेटर, कुछ पे हम चर्चा करेंगे, कुछ आपको समय के साथ साथ बातचीत में सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो सन का कारक एक इम्पोर्टेंट कारक है, वो है मंदिर, टेम्पल। ऊर्जा का स्थान है, कहते हैं वहां की ऊर्जा पॉजिटिव होती है, सूर्य हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो टेम्पल को, गुरु को गर्भ स्थान, मूर्ति और वहां के रिचुअल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मगर मंदिर जो है वो सन का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद शिव को भी सन से रिप्रेजेंट किया जाता है, शिव भगवान को, शिव जी को। ठीक है, उसके बाद हमारी हड्डियों का कारक भी ढांचा, स्ट्रक्चर। ठीक है, बोन्स का कारक, बोन्स में मिलने वाला फास्फोरस, ये सारों इन चीजों का भी कारक सूर्य है। फादर और सन, कोई फादर में हमने आपको कल एक चीज बड़ी बताई थी, वो शायद डिस्कस नहीं किया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो यानी कि सूर्य से पिता और अपना बच्चा, दोनों चीजें सूर्य से देखी जाएंगी। सूर्य से ही आप पिता का भी विचार करेंगे और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सूर्य से अपने बच्चे का भी विचार करेंगे। कोई पोता ही बाबा है और बाबा ही पोता है, वो पूरा साइकिल आपको हम कल बता चुके हैं। तो फादर के साथ साथ सन का विचार भी, सन मतलब पुत्र का विचार भी, मेल प्रोजनी का विचार भी सूर्य से किया जाता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस प्रकार सूर्य हमारे तारामंडल का हेड है, उसी प्रकार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी भी संस्था का मुखिया, यहाँ एजुकेशन की बात नहीं है, बैंक का मुखिया, कोई भी संस्थान जिसमें आप काम कर रहे हो, जब आपके अंतर्गत सब चारों तरफ घूम रहे हैं, सबको आपको इंस्ट्रक्शन, एनर्जी, पावर, ऊर्जा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, तो उसका कारक बनेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किसी भी पर्सनल संस्था हो या सरकारी संस्था हो, उसमें अगर हेड की पोस्ट पे कोई है तो इसका मतलब उसका सूर्य अच्छा होगा। ठीक है, मेडिसिन का भी कारक है। सूर्य के बारे में हमारे ज्योतिषों ने पूर्व में क्या कहा है? पिता प्रताप रोग पहचाने, बल अभिमान सूर्य से जाने। पिता प्रताप रोग, बीमारी, मेडिसिन। तो मेडिसिन कैसे? देखो, आप देखो, सूर्य की किरणों में बहुत सारे गुण होते हैं हीलिंग के, लेकिन उसको तरीका है उसका इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो सूर्य हीलिंग का भी कर, जो सूर्य नमस्कार जो लोग रेगुलर कई सालों से कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य जो है मेडिसिन का भी कारक होता है। बड़े बड़े शहर, फेमस कहते हैं सिटी जो होती है, दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सन। रिलीजन, धर्म। ठीक है, सूर्य सबसे स्टार्टिंग बिंदु है किसी भी चीज का स्टार्ट होने का, हमारे तारामंडल का, आकाश जो मिल्की वे बना, तो रिलीजन का भी सूर्य से महत्व है। वैदिक कल्चर भी सूर्य से, क्योंकि हमारे वहाँ वैदिक कल्चर में ऋग्वेद के समय में, अर्लियर वैदिक काल जो कि 1500 ईसी से तक रहा के पहले और उस तक रहा है, उसमें जो है सूर्य की उपासना
मेजर थी। गायत्री मंत्र भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता हुआ मंत्र है। तो कहने का मतलब है वैदिक रिलीजन, ये सारी चीजें सूर्य की उपासना, धीरे धीरे समय के साथ साथ हमने मूर्तियों का आविष्कार कर लिया, बना लिया, और अपने एक ध्यान लगाने के लिए वो कल्चर डेवलप होगी। बट अर्लियर जो है नेचर की वर्शिप और सूर्य की वर्शिप वाज द रादर मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, और ये वेद वेदांग और ज्योतिष भी हमारा अर्ली वैदिक पीरियड से चलता चला आ रहा है। तो ये आपको निर्विकार रूप से सिद्ध होता है। आगे चलते हैं टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के लिए आप समझिए कि बहुत बढ़िया चीज है, तो समझने की जरूरत होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 18 प्रवर्तक, और ये जो 18 प्रवर्तक होते हैं, मतलब 18 स्कूल ऑफ थॉट्स है, यानी 18 लोगों ने इसको विद्या को आगे बढ़ाया। तो ब्रह्मा जी से सूर्य को मान लो मिली, तो सबसे पहले प्रवर्तक सूर्य थे। सूर्य से नारद, पितामह, इन सबको करते करते रौनक शौनक भृगु जमनी, इन तक को धीरे धीरे 18 लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। तो सूर्य टीचिंग के भी कारण, सूर्य से ही सारे ज्ञान प्रस्फुटित होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टीचिंग बुद्ध का भी डोमेन है, गुरु का भी डोमेन है। गुरु का डोमेन ज्ञान देना है, नीति बताना है। बुद्ध का डोमेन है इंटेलिजेंस, चीजों को लाइब्रेरियन इकट्ठा करना, लाइब्रेरी किताबें। लेकिन सूर्य भी किसी भी प्रकार की उत्तम टीचिंग के लिए सूर्य का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हार्ड पोजीशन, क्योंकि सूर्य एक सख्त ग्रह है। देखो, सूर्य को पापी ग्रह नहीं कहा गया है, सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। क्यों? अगर लड़का बदमाशी कर रहा है तो पिता को एट टाइम जो है हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, अदरवाइज बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पिता पापी है, लेकिन क्रूरता दिखानी पड़ती है डिसिप्लिन में रखने के लिए। सूर्य क्योंकि डिसिप्लिन में चीजों को रखता है कि कोई बिगड़ ना जाए, मेरे शैडो से गलत काम करना के लिए, इसलिए उसको हार्डनेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रमोशंस, किसी भी तरह का चढ़ना अपने लाइफ में, हायर हायरार्की, क्योंकि सूर्य क्राउन पहन के सबसे हाई पोजीशन पे बैठता है। हायरार्की विल आल्सो बी सीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। गवर्नमेंट, हमारी राजसत्ता, गवर्नमेंट, ऑनर, पिता प्रताप रोग पहचाने, बल अभिमान जाने, ऑनर, नेम फेम प्रेस्टीज। बुरा हो जाए तो यही स्वाभिमान ईगो में बदल जाता है। डेवलपमेंट, नेम और फेम, यहाँ बता दिया। और इसके अलावा आपको आगे चीजों को बढ़ाते जाना है। ये एक जनरल है, इन्हीं को हम अलग अलग हाउसेज में, राशियों में बैठा के और आपस के कॉम्बिनेशन से 15 दिन में एस्ट्रोलॉजी स्नैपशॉट सीखेंगे। लेकिन स्नैपशॉट सीखने के लिए पहले वो क्या क्या करता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं आज आधे घंटे, फिर आगे चलते हैं क्लास में। मून, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज मून, बिकॉज कलयुग में चंद्रमा से ही सब कुछ होता है। मन बड़ा चंचल है, सेकंडों में इधर सेकंडों में, तो कलयुग में चंद्रमा की बड़ी महत्व है। इसीलिए हम कलयुग में, जो ऋषियों ने कहा कि कलयुग में विंशोत्तरी एक सर्वमान्य दशा है। कभी सोचिए, विचार करिए कि अष्टोत्तरी भी 50 तरह की दशाएं होने के बाद भी मैक्सिमम कलयुगी पर्सन, यानी कि जिसको मटेरियलिस्टिक लाइफ जीनी है, उसके ऊपर विंशोत्तरी दशा क्यों लागू है? क्यों? क्योंकि दैट इज अ चंद्रमा की नक्षत्र बेस्ड दशा है। मून का चंद्र अलग अलग नक्षत्रों में गोचर के अकॉर्डिंग वो बनाई गई है। दैट इज व्हाई इन कलयुग मून इज रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, उसी से सब कुछ चलता है। मदर, माँ का कारक है, वुमेन्स का भी कारक है, दादी, जो क्योंकि फीमेल्स में ऑटोमेटिकली पोषण की क्षमता होती है, पालने की क्षमता होती है, आउटपुट देने की क्षमता होती है, अपने को कष्ट सह के भी दूसरों के लिए करने की क्षमता होती है। धरती को माँ क्यों बोला गया है? तो कभी धरती को माँ सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि धरती के ऊपर चाहे जितना हल चलाइए, खेती लहरा देती है, वो अपने ऊपर कष्ट झेल के भी, तो धरती माँ है। गाय माँ है, क्योंकि आप उसको कम दें, खाना दें, लेकिन वो आपको हमेशा दूध, घी, हर चीज उसकी फायदेमंद है। तो इसी चीजें समझने वाली बातें हैं। मिल्क, दूध को भी चंद्रमा से रिप्रेजेंट किया है, क्षीर सागर, दूध का फिकल। अगला जो कीवर्ड है चंद्रमा, अब ये सब, अब इस फिकल वर्ड से चंद्रमा के कम से कम 144 प्रेडिक्शन आप निकाल सकते हैं। अगर एक फिकल पकड़ लो, चंद्रमा फिकल है, ठीक है, अब उसको 12 भाव में रखो और 12 भाव के रेफरेंस से 12 हाउस में 12 प्रेडिक्शन निकालो। इस तरह चंद्रमा को एक घर में जब आप घुमाएंगे तो 144 प्रेडिक्शन तक आप कर सकते हैं। वर्ड एक सिंपल है, फिकल, क्योंकि तो बहुत तेजी से मूव करता है। आज इधर आप अभी आप अमेरिका के बारे में सोचने लगे, फिर आप किसी और चीज के बारे में, पिक्चर के बारे में, फिर ज्योतिष के बारे में। फिकल है, सेकंडों में हमारा थॉट चेंज हो रहा है, फिकलनेस है चंद्रमा, राइट। तो ये अब इस फिकल को भी लगा के देखेंगे, अलग अलग मौका लगेगा कैसे इससे एक वर्ड से हम कितने प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग,
नेक्स्ट जो सिग्निफिकेटर है चंद्रमा का वो है चेंज, रेगुलर चेंज। सबसे फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक दिन में राशि बदल लेता है, 6 घंटे में राशि का चरण बदल देता है। ठीक है, 4 चरण होते हैं 24 घंटे में, पूरा नक्षत्र पार कर जाता है। 13 डिग्री की का सफर लगभग चंद्रमा एक दिन में कर लेता है 24 घंटे में। उससे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट सिर्फ लग्न है। अगर लग्न को एक इम्पोर्टेंट आप पर्सनल प्लैनेट मानते तो लग्न जरूर 2-2 घंटे बदलती है, अदरवाइज चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट मूविंग चेंज को दर्शाता है। आज जल तत्व में, फिर पृथ्वी तत्व में, फिर वायु में, फटाफट एनवायरमेंटली चेंजिंग। ठीक है, तो चेंजिंग चंद्रमा का जब भी विचार करो तो चेंजिंग को ध्यान में रखते हुए करना। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, बेईमानी का तभी अस्तित्व है जब ईमानदारी है, ईमानदारी का अस्तित्व तभी है जब बेईमानी है। अगर बेईमानी होती नहीं तो ईमानदारी का अस्तित्व क्या होता, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। उसी प्रकार चंद्रमा 15 दिन शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा दिन 15 दिन कृष्ण पक्ष है। दिन है तभी रात का महत्व है, सूर्य है तभी चंद्रमा का महत्व है। ठीक है, ये चीज माइंड में बैठा लो, ये हर जगह लगेगी बड़े से बड़े प्रेडिक्शन करने में। तो चंद्रमा अच्छाई है, पूर्ण चंद्रमा इसलिए बलि माना गया, शुभ माना गया है। और क्षीण चंद्रमा पापी है, वो एडल्टरस है, सेक्सुएस्ट है, वो एक्सप्लॉइट करेगा, चीट करेगा, धोखा देगा, झूठ बोलेगा। ये 15-15 दिन का बड़ा छुपा हुआ खेल है ज्योतिष में, जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि चंद्रमा कब, हम लोग सिर्फ चंद्रमा को रख लेते हैं कि चंद्रमा बस ये सब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक चार्ट में तुम फिर चंद्रमा का किस तिथि का चंद्रमा है, तिथियों के देवता हैं, तिथियों के तत्व हैं, उनको कंबाइन करके भी आप ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये चंद्रमा किसी के चार्ट में कैसा बिहेव कर रहा है, बट दिस इज द टॉपिक ऑफ द सीनियर लेवल, जो आगे पढ़ाएंगे फिर कभी। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये एक मोटा मोटा लॉजिक आपको लग गया कि चंद्रमा दिन और रात होने के कारण तो जब अस्तित्व एक दूसरे का, तभी चंद्रमा दोनों तरह की एक्टिविटीज कर सकता है। ऑनेस्टी है तो डिसऑनेस्टी भी कर देगा। ठीक है, फेथफुल है तो अनफेथफुल भी हो जाएगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मूथ, चंद्रमा एक स्मूथ प्लैनेट भी कहा गया, तो स्मूथनेस इज आल्सो अ मेजर कारक ऑफ मून। चंद्रमा का कारक है स्मूथनेस होना। ठीक है, उसके बाद रेस्टोरेंट का कारक भी चंद्रमा है, ये मैं आपको कल बता ही चुका हूँ। ईटेबल्स आइटम का भी कारक चंद्रमा है, होटल्स का, फॉरेन लैंड का, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। भाई मनोविज्ञान पैर का दर्द तो ठीक नहीं करता है, दिल की बीमारी तो नहीं करता। तो मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो तुम्हारे माइंड को पढ़ते हैं ना। चंद्रमा मन सो जाता। ठीक है, तो चंद्रमा मन है तो साइकोलॉजिस्ट, एनालिसिस, साइकिक होना, साइकोलॉजिकल पावर होना, स्पिरिट से कॉन्टैक्ट करना, स्पिरिट अपने अंदर कहते हैं किसी के ऊपर ऊपरी हवा और शय आ जाना, तो चंद्रमा वीक मजबूत, तो दूसरों के लिए कर दोगे, तुम उनसे बात कर लोगे हायर बॉडी से। तो साइकिक एबिलिटीज, साइकोलॉजी, दीज ऑल चंद्रमा के लोग, अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है और साथ में ज्ञान और हीलिंग का प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, तो ही विल बी अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी से लोगों को ठीक करेगा। ठीक है, और खराब होगा तो खुद पागल खाने में भर्ती हो। दोनों हैं, तलवार ज्योतिष जो है दुधारी तलवार, इधर भी चलेगी उधर भी चलेगी। ये बताता है किस पर्टिकुलर चार्ट में वो किधर चलेगी, अच्छे में या बुरे में। हर ग्रह, हर राशि, हर भाव दोनों एफर्ट लेके आएगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ के चलना है। ठीक है, तो फॉरेन लैंड हो गया, होटल्स हो गया, साइकोलॉजी हो गई, सॉफ्ट ट्रैवलिंग तो मेन रहेगी चंद्रमा ट्रैवलर है। सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग, सबसे स्लो ट्रैवलर कौन है? शनि। पैर भी खराब, 30 साल में पूरा जोड़ी पार करता है। चंद्रमा 27 दिन में वही काम करता है जो शनि 30 साल में करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुआं, वेल, माइंड, ये सारी चीजें, वाटर बॉडीज, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। लड़की की शादी के बाद सास भी चंद्रमा से देखी जाएगी, ये भी माइंड में बैठा लो। शादी के पहले माँ चंद्रमा का कारक है, और शादी के बाद सासू माँ भी चंद्रमा का कारक है। ठीक है, मौसी, दादी, these all are the moon, liquid cash money, traveling, right? औषधि, सूर्य की रोशनी से जब पेड़ पत्तों में सूर्य की अल्ट्रावायलेट 7 तरह की पराबैंगनी विद्युत किरणें जब पेड़ पौधों पे पड़ती हैं, तो पेड़ पौधे अपने अंदर औषधि गुणवत्ता क्रिएट होता है चंद्रमा, रात में चंद्रमा की रश्मियों से। चंद्रमा औषधि का भी कारक है। जैसे आपको याद होगा जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, तो ये होगा कि सुबह का सूरज जब उगेगा तब इनकी डेथ हो जाएगी, उससे पहले सजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा था? कौनो बात नहीं घबराए ना कृपा निधान, कौनो बात नहीं घबराए ना कृपा निधान, चंद्रमा निचोड़ लाए चंद्रमा निचोड़ लाभ लखन को जियाए देव। यानी चंद्रमा को मैं उठा लाऊंगा, निचोड़ के उसका रस जो है लक्ष्मण को पिला दूंगा, लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे।
सुबह से पहले। अब अगर ये बात जो है हनुमान जी कह रहे हैं कि कोनो बात नहीं घबराए ना कृपा निधान और चंद्रमा निचोड़ लाई लखन को जियाए देव, तो यानी चंद्रमा में कितना गुण है औषधि वाला, मेडिसिन वाला। इसको तो ये चीजें रटनी नहीं है। आप जब वेद शास्त्र और आगम निगम सब पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि अच्छा, हनुमान जी अगर चंद्रमा निचोड़ के लखन को जिंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब चंद्रमा में अमृत है। लेकिन कौन सी पक्ष का, कौन सी तिथि का, कैसा चंद्रमा, ये सारी चीजें, कोई चंद्रमा घट रहा है बढ़ रहा है तो उसकी भी गुण तत्व 16 कलाओं से परिपूर्ण या जितनी भी कलाएं उनसे परिपूर्ण है तो अलग है, तो उसका रिजल्ट है ना, राइट। धीरे धीरे चलते रहिए, समझते रहिए, सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आगे चलते रहिए। तो ये हो गया चंद्रमा का इंट्रोडक्शन है, ये खाली पूरी रामायण नहीं है चंद्रमा की, वो तो समय के साथ आएगी। ठीक है, मंगल। लेकिन ज्योतिष क्या कहते हैं कि मंगल का काम क्या है? हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठ के लोगों की शादियों में दंगल कराना, ऐसा नहीं है। मंगल मांगल है, चीजों का कारक है, भूमि का पुत्र है, विष्णु और भूदेवी के गर्भ से पैदा हुआ। भूदेवी ने विष्णु के शुक्राणु स्पर्म्स को अपने अंदर समाहित किया, तब भूमि पुत्र चंद्रमा का जन्म हुआ। इसलिए चंद्रमा को भूमि का कारक कहा गया है। जमीन, लैंड मंगल से देखी जाती है, छोटे भाई मंगल से देखे जाते हैं, बल मंगल से देखा जाता है, राइट। बोन मैरो, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मंगल से देखे जाते हैं। ब्रदर्स, सिस्टर, बॉयल्स, जो छाले पड़ते हैं, फफूले, मोटे मोटे कांटे फफूले, मंगल से देखे जाते हैं। मान लो किसी के फफूले पड़ गए तो उसका तुम्हें पता होना चाहिए बॉयल्स कैसे होते हैं, जो मोटे मोटे गांठें निकल आती है शरीर में, बॉयल्स वो भी देखे जाते हैं। ब्लड हो गया, गवर्नमेंट सर्विस भी मंगल से देखी जाती है। मंगल सेनापति है, सेनापति कहाँ नौकरी कर रहा है? राजा के वहां नौकरी कर रहा है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सन के पास नौकरी कर रहा है ना, उसके अंतर्गत उसके लिए राज जीत रहा है, लड़ाई कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है, कोई चोरी डकैती ना हो, बाउंड्रियां सेव रहे, किसी को कष्ट ना हो समाज में, राजा की टेरिटरी में रहने वाले। गवर्नमेंट सर्विस क्या करती है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम। राजा अपने वहां नौकर क्यों रखता है कि भाई तू जाके देख कि वहां पे कोई अनरेस्ट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई पीड़ित ना हो, कोई किसी का अत्याचार ना कर दे, कोई किसी का दुर्व्यवहार ना करे। कौन देखता है? राजा थोड़ा आके देखेगा अपने महल से निकल निकल के, उसके कारिंदे देखते हैं। तो मंगल गवर्नमेंट सर्विस का भी कारक है। इसीलिए मेष राशि जब कल पढ़ाई तो मैंने क्या बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी। सिंह राशि स्टेट गवर्नमेंट, राजा के आसपास महल के अंदर, जो बाहर जाके निकले पूरे लंबे एरिया को देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट। महल के अंदर की व्यवस्था, छोटे एरिया की जनपद की व्यवस्था, दैट विल बी सीन फ्रॉम सिंह राशि, राइट। तो एक्सीडेंट्स का भी कारक है, क्योंकि मंगल में ऊर्जा है, स्पीड है। सेनापति जब घोड़े पे दौड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तो एक्सीडेंट होंगे। अब साधु की तरह पेड़ के नीचे बैठ के राम 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 करता रहेगा तो कहाँ से एक्सीडेंट? तो मंगल क्योंकि ऊर्जा है, एनर्जी है, वेल्योर है, पराक्रम है, तो वो घर निकलेगा गाड़ी घोड़े पे। आज जो है व्हीकल पे निकलेगा, पहले जो घोड़े पे निकलता हुआ, हाथी पे निकलता हुआ सेनापति। तो मंगल जो है क्योंकि स्पीड है, बल है, कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कमांडर इन चीफ के साथ तो एक्सीडेंट अच्छे और बुरे हाथ नहीं हो सकते। तो मंगल बुरा है तो हमारे नुकसान करेगा, अच्छा है तो हम अपने पराक्रम से चीजों को जीतेंगे। लेकिन ऊर्जा बल प्रयोग यानी हार्ड कोई चीज इमीडिएटली, जैसे एक्सीडेंट क्या होता है? दो चीजों की जबरदस्त टक्कर, ठीक है। तो एक्सीडेंट। फिर नेक्स्ट जो है मंगल जो है प्रिंटिंग टाइपिंग का भी कारक होता है। अब देखिए प्रिंटिंग और टाइपिंग आप नहीं समझ पाएंगे इस समय कि मंगल कैसे कारक होता है, हम आपको समझा देते हैं। आप ज्योतिष का बेसिक फंडामेंटल है भाव, भावेश और कारक। मंगल भले मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण हो, स्कॉर्पियो उसका अपना घर हो, मकर उसका एग्जॉल्टेड साइन हो, लेकिन तीसरा भाव तो उसका जो है कारक भाव है। मंगल तीसरे भाव का, छठे भाव का तो कारक है। जब थर्ड हाउस का कारक है तो थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, टाइपिंग, थर्ड हाउस पराक्रम, बल, कंधा, सोल्जर, छोटे भाई, ये सारी चीजों का कारक है ना। तो इस वजह से टाइपिंग, प्रिंटिंग का भी कारक होगा। हमारी स्पिरिट कैसा, कितना जिंदा दिल है इंसान, बुझा बुझा सा है, हाँ ठीक है भाई कर लेंगे, अच्छा दे जाओ, मंगल खत्म। इंसान है जो ऐसे बोले, जिसके अंदर जोश नजर आए चेहरे, मतलब हाँ यार बात करके गर्म जोशी है, मिले तो मजा आया, वो है मंगल स्पिरिट का कारक। अब ये स्पिरिट वो नहीं है 6 नोबल स्पिरिट जिन बुद्ध का विस्कीरम, वो भी स्पिरिट्स होती है 6 तरह की नोबल स्पिरिट, वो अलग अलग है। यहाँ स्पिरिट का मतलब है
तुम्हारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तुम्हारी चेयरफुल स्पिरिट, तुम्हारी लाइफ जीने की स्पिरिट, जिंदा दिली कहते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो तीसरे में मंगल हो, आदमी जिंदा दिल होगा। लगने इस मंगल के साथ हो तो आदमी जिंदा दिल होगा। जब तक शनि या कोई बहुत सुस्त ग्रहों का उस पर प्रभाव ना हो, अदरवाइज ही विल बी फुल एट इट्स फुलेस्ट स्पिरिट। हाउ इज द जोश? हाई स्पिरिट, राइट। समझते चलिए, कुछ नहीं है ज्योतिष में, हम तरीका फॉलो करेंगे तो इस 15 दिन के बाद 4-5 महीने भी सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे तो बताने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। रेप, अगला एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है रेप। रेप फोर्सफुल है, एक्सीडेंट मतलब पावर लगा के कोई चीज अधिग्रहण कर लेना, जमीन, किसी की खेती बाड़ी, राज को लूट लेना, सेनापति जाता है कब्जा कर लेता है। ठीक है। तो मंगल जो है फोर्सफुली चीजों को, जब भी रेप जैसी वारदात होगी, क्योंकि मंगल बल प्रदान करता है। लड़के के अंदर मान लीजिए उसके अंदर वो परवर्टेड है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन कर नहीं पाएगा, प्रयास नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। चंद्रमा से तो सोच सकता है। सुसाइड ले लो, हम ये कोई भी सुसाइड करना चाहता है तो वो सालों तक सोचता रहेगा यार मर जाए मर जाए मर जाए, कर नहीं सकता जब तक गोचर में उसके माइंड को मंगल इफेक्ट करते तगड़े से पावर आ जाए। क्योंकि सुसाइड करने के लिए भी, ये सब करने के लिए बहुत पावर चाहिए। पावर का दूसरा नाम ही मंगल है। मंगल खराब हो जाए तो चंद्रमा तो सोचता रहता है लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन मंगल की जब ऊर्जा पा जाएगा और राहु का इन्फ्लुएंस पा जाएगा तो कर डालेगा काम कांड इस तरह का। तो मंगल, बुरा मंगल, यहाँ पे बद मंगल की बात हो रही है। बुरा मंगल अगर है, डेविएटेड है, तो आदमी इस तरह की हरकतें कर सकता है। और चार्ट में और कॉम्बिनेशन ग्रह उसको सपोर्ट कर देंगे तो नोट कर लीजिए। फोर्सफुली किसी की चीज को एक्वायर करना भी मंगल के डोमेन में आता है। डिजायर्स का भी कारक है, सेनापति है मंगल है, डिजायर्स भी होंगे उसके अंदर। मंगल को जो वैदिक शास्त्र में सेक्सुअल डिजायर से भी जोड़ा जाता है, सेक्सुअलिटी से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे, अभी जो वीनस पढ़ेंगे। मंत्र का भी कारक है, क्योंकि मंत्र में पावर होती है, ऊर्जा होती है। आपको पता नहीं होगा, अगर आप गलत मंत्र पढ़ें तो विस्फोट भी हो जाता है, मंत्र बॉडी में भी विस्फोट हो सकता है। तो मंत्र का अगर गलत उच्चारण करके ऊर्जा तो पहले आपने देखा होगा बचपन में रामायण और महाभारत सीरियल में आदमी जो है मंत्र पढ़ते थे, तीर आ जाता था, मिसाइल आ जाता था। तो इसका मतलब मंगल मंत्र का भी कारक है, वेद का भी कारक है। वेद का कारक में आप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, जुपिटर को भी वेद का कारक बता रहे हैं और मंगल को भी वेद का कारक बता रहे हैं। 100% मंगल वेद का भी कारक है। जब आप मंगल के 21 नाम पढ़ेंगे मिनिमम, वैसे तो मंगल के बहुत सारे नाम है, तो मंगल के 21 नामों में से मंगल भूमिपुत्र धनप्रद स्त्री आसन महाकाय सर्व कामना साधक, उसी में एक नाम आता है सामना गाम कृपाकर। सामना गाम कृपाकर यानी मंगल को साम वेद की ऋचाएं पसंद है। जो साम वेद गाता है वो मंगल है, मंगल है। साम वेद गाने वाला मंगल है। सामना गाम कृपाकर, साम वेद गाने वाला हम पे कृपा करे। मंगल साम वेद की ऋचाएं गाता था, तो वेद से भी उसका कनेक्शन हो जाता है, राइट। मशीनरी, लेबर, हाउस, लैंड, बिल्डिंग, मैन, हनुमान, दुर्गा, ब्रेक इन एजुकेशन। अब ये ब्रेक इन एजुकेशन कैसे होगा? मंगल एक सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है। जब वो मरकरी के साथ आ जाएगा, जब वो 4th हाउस के साथ आ जाएगा, 4th हाउस से भी एजुकेशन देखते हैं, 5th हाउस से भी एजुकेशन देखते हैं, और 9th हाउस से हायर एजुकेशन देखते हैं। ठीक है, जब वो 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस या स्पेशली 5th हाउस से संबंध बनाएगा या मरकरी से संबंध बनाएगा, क्योंकि मरकरी एजुकेशन का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। तो मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी कारक है, तो आपको एजुकेशन से दूर कर देगा या हर्डल डालेगा। पैसे अब हर्डल कैसे आएंगे? अगर मान लीजिए वीनस का असर आ रहा है तो पैसे के कारण एजुकेशन रुक जाएगी। ठीक है, राहु का असर आ रहा है, वो गाड़ी पढ़ेगी, मेडिकल पढ़े या मैथ्स पढ़े, चीटिंग करते हुए पकड़े जा सकते हो। एजुकेशन में कोई और आपका सर्टिफिकेट रुक जाएगा, कोई आप गलत फॉर्म भर दोगे, गलत एंट्री हो जाएगी, राहु कंफ्यूजन के कारण आपकी स्टडीज रुक जाएगी। तो स्टडी कैसे रुकेगी ये और कॉम्बिनेशन बताएंगे। मंगल हर्डल डालेगा, वो किस तरह से हर्डल डालेगा वो तो ऊपर सवेरे में आ जाइए, मंगल का 9 या 10 11 बजे करवा दूंगा। खराब है, दोनों में दुश्मनी है, वो एजुकेशन को तहस नहस करेगा, ब्रेक करेगा, दूरी बनाएगा, सेपरेट करेगा। ये साइड बाय साइड स्नैपशॉट लिखते हुए जाइए, वो बाकी लेबर गड़बड़ कर रही है। ठीक है, अब वहां जहाँ खड़ा होगा वो नौकरों कोशिश करें भरवा दें, वो नौकरों वो परसों ही शो रहेगी 9 10 11 बजे तक निकाल दे वाला हस्बैंड का भी कारक है। ठीक है, मंगल फीमेल चार्ट में, हाँ परसों सुबह जल्दी आए, स्त्री का मांगल, सौभाग्य,
पति, जो करें वो हस्बैंड कोशिश मान जाएगा तो वो मैं देखा बताऊं। जाएगा, राइट। आते हैं मोस्ट चलो देख गए वो। यंगेस्ट प्लेनेट मरकरी पे। तो मरकरी क्या है? मरकरी आप सब पता ही है कि उसको प्रिंस की उपाधि दी गई है तारामंडल में, ग्रहों में, कि वो युवराज है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा अगर राजा रानी है तो मंत्री हमारा युवराज है। ठीक है, मरकरी के डोमेन समझ लीजिए, कहीं भी लगाएंगे आपको समझ में आएंगे। एजुकेशन, important domain. Mercury is the कारका significator of education, याददाश्त, याद करने की क्षमता। कई लोगों की फोटोजेनिक मेमोरी होती है, एक बार में पढ़ के वैसे ही तुम्हें सुना देंगे। ठीक है, वो भी है। इंटेलिजेंस का कारक है आपका, कितने इंटेलिजेंट हो आप। यहाँ पे फिर डिग्री की बात नहीं है, हो सकता है आपके पास डिग्री ना हो। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन इंटेलिजेंट था। बहुत से लोग आपको ऐसे एग्जांपल दे देंगे जिन्होंने स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, गांव में फैसले करते हैं बड़े बड़े पंचायत में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस भी उसका डोमेन है और एजुकेशन भी उसका डोमेन। ठीक है, ट्रेड एंड बिजनेस कहते हैं, जब मरकरी बढ़िया हो तो आदमी को व्यापार करना चाहिए, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, मिलना जुलना। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में मिलना जुलना, एक दूसरे से नेगोशिएशन, बातचीत करना, ये सब उसका परस्यूट है। लॉ भी मरकरी बताता है, जुडिशियल लॉज, जुडिशियल लॉ के लिए भी मरकरी। क्योंकि एक बात समझ लो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ इसको नोट कर लो। संविधान शनि है, संविधान में लिखे हुए अक्षर बुध है। संविधान भारत का अगर मान लो शनि है, तो उसमें जो अक्षर हैं, उसमें जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल हैं, ये सारी चीजें बुध के डोमेन में आती हैं। तो जुडिशियल लॉ शनि के पास है, नहीं उसकी धाराएं, उसकी एप्लीकेशन, उसकी बाइंडिंग, उसके जो बड़े बड़े जजमेंट लिखे जाते हैं, दे ऑल आर मरकरी। ठीक है, ट्विन, जुड़वा, बुध, क्योंकि बुध की दोनों राशि जो है द्वि स्वभाव राशियां हैं, मिथुन और वर्गो, और मिथुन तो जुड़ा है ट्विन से। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है कि जहां भी ड्यूलिटी की बात आएगी, ट्विंस की बात आएगी, तो मरकरी को कंसीडर दिमाग में करना है। जैसे ट्विन टावर अमेरिका का था, जहां जहां ट्विन, तो इसका मतलब उस क्षेत्र में मरकरी की ऊर्जा है। एक जैसी दो चीजें खड़ी है ना। ठीक है, डबल भाई, ट्विन डबल। आगे आ जाओ, मरकरी से स्टमक को भी देखा जाता है, क्योंकि स्टमक में हमारे कई सारी छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर खाना गली नली से पास होकर पेट में जाके कई जगहों पे घूमता है, फिरता है। तो जितना कम्युनिकेशन के रास्ते हैं, चैनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं, नसों की टाइप से एक जगह से दूसरी, क्योंकि मरकरी संचार का भी प्लेनेट है। तो स्टमक का अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो पांचवा हाउस, छठा हाउस तो देखना ही देखना है। साथ में नेचुरल कारक के रूप में स्टमक का नेचुरल कारक मरकरी है, तो वो भी देखना है। पेट में एक कोई चीज ब्लॉक हो रही है, कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही, किडनी में स्टोन आ गया, इसका मतलब मरकरी को कोई रुकावट मिल रही है। स्टोन जिस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेगा, स्टोन हमने कल आपको बताया मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल को स्टोन बना रहा है, या शनि जो है संकुचन कर रहा है। तो इस तरह से चीजों को समझना है। ठीक है, मरकरी जो है संत, छोटे बच्चों और सन का भी कारक बताया गया है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया ना, अगर सन का राजा और रानी, उस मरकरी को प्रिंस बोला गया तो प्रिंस का मतलब सन हो गया। लेकिन मरकरी नॉर्मली बुआ, मौसी, भाभी, भतीजी का मेनली कारक होता है, पक्षियों का, किन्नरों का। ठीक है, हवा, खाली बर्तन, ये सब मरकरी के डोमेन में आते हैं। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे मान लो तो आपको हम स्नैपशॉट प्रेडिक्शन सिखाते हैं, मरकरी राहु साथ बैठो, तुम बिंदास देखो कि उसको एक दो से लैंग्वेज से ज्यादा आती हूँ, क्योंकि संबंध नहीं। ठीक है, अब एक लॉजिक है, कहीं में तुम्हें नहीं भी मिलेगा, लेकिन अगर उसका संबंध स्पीकिंग वाले गले से या लर्निंग वाले हाउस से बन रहा है तो ही विल, या फिर उसकी पढ़ाई आउट ऑफ द सोसाइटी। जैसे राहु क्या है, राहु आउटकास्टेड है, सोसाइटी के बाहर है, सोसाइटी के नियम नहीं मानता, तो ऐसी एजुकेशन पढ़ रहा होगा। तो नॉर्मली सोसाइटी में अभी नहीं आई होगी, इसका बहुत ज्यादा प्रचार, बहुत ज्यादा लोग पढ़ते नहीं होंगे। इसीलिए एविएशन, नाशा, ये डिकोडिंग वोडिंग सब राहु मरकरी से क्यों है? राहु ये सब अभी नहीं है, अभी हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। मरकरी राहु फॉरेन लैंग्वेज, दुभाषी कोरियन। अब कोरियन राजदूत इंडिया में आए तो इंडिया में जो जिसका मरकरी स्ट्रांग हो उसने कोरियन सीख रखी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ चलेगा, वो जो बोलेंगे वो उनको कन्वर्ट करके बताएगा। ठीक है, तो दुभाषी जो होते हैं ये भी मरकरी से देखे जाते हैं। टॉकिंग, स्पीच का कारक है, वाक,
वाक वाक सिद्धि, हमारे स्पीच, हमारे वर्ड्स, हमारी बोली, हमारी स्पीच का भी कारक, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है उसका भी कारक है। हास, परिहास, विनोद, फ्लर्ट, ये सारी चीजें भी मरकरी के डोमेन में आती हैं। चिल्ड्रन और गुड हैपनिंग्स, अच्छी हैपनिंग्स भी मरकरी से देखी जाती है। और इसके अलावा फिर ये इंट्रोडक्शन है, 5% ऑफ द मरकरी, मे बी 1% ऑफ द मरकरी, मे बी 0.5%, 0.1% ऑफ द मरकरी। बहुत कुछ है मरकरी, हर ग्रह बहुत कुछ है। समय के साथ साथ हम सीखते हैं, एक दिन में कोई नहीं सीख सकता, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो है साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो है वो भी वैदिक से ही करते हैं, वेदी है। जुपिटर का वहां पे बड़ा महत्व है और हमारे वहां भी जुपिटर को 5 प्राणों का अधिष्ठाता बोला गया है वैदिक में। तो जुपिटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ फोर्स है जुपिटर। जुपिटर लाइफ फोर्स क्यों, इसको समझ लो। एक बार शंकर भगवान इंद्र से नाराज हो गए, बोले तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारी जान से मार देंगे। तो बृहस्पति महाराज जो है आके शंकर भगवान को शांत किए, कह रहे नहीं प्रभु आप ना करो ऐसा, ही ठीक है, पाजी है, थोड़ा नलायक टाइप का, बदमाशी करता रहता है, प्राण दंड ना दो, जीवन दान दे। तो शंकर भगवान चलो बृहस्पति की ज्ञान की बातें, नॉलेजेबल, बृहस्पति गुरु है तो उससे थोड़ा शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं शंकर भगवान, नॉर्मल हो गए। फिर शंकर भगवान बड़े खुश भी हो गए कि अच्छा यार तुमने इसकी जान बचाई, तो आज से तुम्हारा नाम जीव है। जीव, तो हम भी तो जीव हैं। आत्मा जो है शरीर में आती है तो हम जीवन, जीवन मिलता है, जीवन चलता है। तो ये जीवन जो है हमारा बृहस्पति ही चलता है। इसीलिए नाड़ी जो होती है वो गुरु को रेफरेंस बना के पूरा चार्ट देखती है। तो जीव है, उसी की यात्रा है, उसी का पैसा है, उसी की बहन है, उसी का भाई है, उसी की पत्नी है, उसी की नौकरी है, उसी की बीमारी है, उसी की मृत्यु है, जीव की। जीव मरकरी को लाइफ फोर्स बोलते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो 5 प्राणों का अधिष्ठाता ही है, सब कुछ उसी से मिलता है। 3-4 घरों का कारक होता है जो उसके अपने घर होते हैं, उसकी उच्च राशि होती है। मैक्सिमम कुंडली को शनि और जुपिटर कंट्रोल कर लेते हैं। कई एस्पेक्ट, फिर एस्पेक्ट भी होते हैं उसके 3, फिर बचा क्या पूरी कुंडली में, तो जुपिटर आ ही गया लाइफ फोर्स आपका, ठीक है। नेटिव यानी कि लाइफ फोर्स और नेटिव ये सब जुपिटर से देखे जा सकते हैं। इवन वैदिक में भी जुपिटर एक स्पेशल लग्न है, जुपिटर से भी विचार किया जाता, राइट। जीवन की पद्धति भी जुपिटर है, क्योंकि धर्म की पद्धति जुपिटर है। अगर जुपिटर को रिचुअल प्लैनेट मानते हैं तो कब भगवान को क्या चढ़ेगा, कैसे तरीका होगा, कौन सा मंत्र कब पढ़ा जाएगा, तो जीवन जीने की कला भी जुपिटर है, ठीक है। बॉडी भी जुपिटर है, क्योंकि जीव है, फिजिकल काया है ना, जीव है ना, तो जीव की फिजिकल काया भी जुपिटर से देखी जा सकती है। गुरु है, टीचर है, रिलीजियस है, बैंकिंग है, क्योंकि गुरु धन का भी कारक है। अच्छा, धन में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, धन जो है कैश वाला भी हो सकता है, विद्या का धन भी हो सकता है, बुद्धि का धन भी हो सकता है, शारीरिक पावर भी एक धन है, माता पिता हैं हमारे वो भी एक धन है, स्त्री आज्ञाकारी है वो भी एक धन है, बच्चे जो है अच्छे हैं वो भी एक धन है। धन की कई परिभाषाएं। तो जुपिटर जो है, अगर यहाँ पे जुपिटर जो है लिखा गया है कि बैंक, तो लेकिन हाँ बैंकिंग का भी कारक है। धन जो है, धन कैसे खर्च होगा, राजा धन कहाँ खर्च करेगा, नदी बनाएगा, अनाथालय बनाएगा, क्या करेगा, ये बताता है उसका मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन वाला। और जुपिटर जो है सलाहकार भी है, पुरोहित भी है। पहले के टाइम में इनका बड़ा पावर होता था, ठीक है। तो ये लोग बैंकिंग को भी कंट्रोल करते थे, भले वो राजा की बैंकिंग, लेकिन इनके दिशा निर्देश पे चीजें खर्चा होती थी, ठीक है। तो जुपिटर, तो वो नीति निर्धारक होता है ना, जुपिटर नीति बनाता है, नीतियों के ज्ञान देता है। तो नीति में क्या जनरल पब्लिक के लिए वेलफेयर है वो डिसाइड करता है, ठीक है। चेस्ट को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे को तुम्हें प्रेडिक्शन सिखा दें। तुमको किसी भी इंसान का देखना हो कि जुपिटर जो है बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, भले चार्ट में उसके कुछ भी लिखा हो, हम उसकी बॉडी की एक्टिविटी से बता देंगे इसका जुपिटर खराब है। लड़का में भी, लड़की में। सलमान खान हर पिक्चर में शर्ट उतारता है, अगर कोई बेयर छाती बिना शर्ट के अपनी छाती का प्रदर्शन कर रहा है, समझ लो उसका जुपिटर खराब, एक्सपोज हो रहा है। सेम वे अगर फीमेल में क्लेवेज विपाटन, विपाटन अगर डीप है, क्लेवेज दिख रहा है, तो समझ लो उस लड़की का जुपिटर खराब। इफ अ गर्ल इज शोइंग हिज क्लेवेज, देन इट सिंपली इंडिकेट कि वहां पे उच्च का जुपिटर ना हो के डेप्लीकेटेड जुपिटर है। क्योंकि अगर जुपिटर चतुर्थ हाउस का में उच्च होता है, तो उच्च का मतलब होता है धर्म पे पालन करना, ठीक है। आज की हमारी कल्चर यूरोपियन हो गई है, तो हम एक्सपोज करने में बिलीव करने लगे हैं, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के छाया चित्रण के कारण। लेकिन अगर फीमेल, हम
1 सेकंड में तुम्हें पहचान बता रहे हैं कि जो सामने आके आती हुई लड़का या लड़की तुम देख के बता दोगे इसका जुपिटर चार्ट में कैसा भी हो, लेकिन वो बिहेव नहीं कर, अगर वो हरकत कर रहा है या ऐसा कुछ है उसके अटायर में, कपड़े में, तुम्हें समझ में आ जाएगा गड़बड़ है। अब टीका चंदन लगा के अगर कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है आदमी, माला बाहर निकली है, समझ लो उस समय या तो उसका जुपिटर खराब है, कोई ऐसी दशा है या गोचर है जब खराब है, और अगर पूरे टाइम पहनता है तो कुंडली में 100% जुपिटर खराब है। तो जिसका जुपिटर उच्च का होगा वो कभी जबरदस्ती का मेकअप या जबरदस्ती की कुर्ते के ऊपर माला नहीं पहनता। प्रिडिक्शन है, लगा के देख लेना, आने वाले समय में तो तुम्हारे पास कोई आए फिट बैठेगा। ठीक है, तो हमने 20 साल के तजुर्बे से सीखी हैं ये सारी चीजें, तो वो तुम्हें वो चीजें हम देते हैं जो फेल ना हो कभी कहीं। ठीक है, तो इसको करना, प्रैक्टिस करना, देखना, फिर बताना। ठीक है, इसी प्रकार जुपिटर जो है वॉइस है, होली है, ठीक है, मॉरल नेचर का है, प्रिंसिपल पे चलने वाला है, गेन्स होते हैं जुपिटर की, अमृतमयी दृष्टियां होती हैं, फिलॉसफी को मानने वाला है, दर्शन शास्त्र, उसका दर्शन एकदम क्लियर होता है, दर्शन शास्त्री होता है, फिलॉसफिकल होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल साइंस में बिलीव करता है, जुडिशियल सर्विसेज में होता है, वो जो नीति बनाता है तो फिर नीति का पालन भी कराएगा। लॉ शनि का डोमेन है, लेकिन जुपिटर भी जज है, निर्णय करता है। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट आता है दैट इज वीनस। ठीक है, वीनस अपार्ट देन ल्यूमिनरीज ऑफ सन एंड मून, चमकदार ग्रह, आंखों के कारक चंद्रमा और सूर्य के अलावा वीनस भी आंखों का कारक है। ये कहानी हम आपको बहुत बार बता चुके, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, वीनस से आंखें भी देखी जाती हैं, क्योंकि आप देखोगे तो तारामंडल में सूर्य और चंद्र के बाद मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। तारामंडल में जो सूर्य और चंद्र के बाद द मोस्ट शाइनिंग एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज वीनस की चमक है। ठीक है, तो आंखों का कारक भी वीनस है, स्पेशली रेटिना। ठीक है, गुड नेचर्ड वीनस जो है समान दृष्टि से सबको देखता है। जिनके साथ शोषण हुआ होता है, अत्याचार होता है, उनके साथ खड़ा होने में वो सबसे आगे होता है, गर्दन कट, मतलब उनको सलाह देने में कोई ज्ञानी होता है जुपिटर ज्यादा वो ज्ञान देगा, लेकिन क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ मतलब कैलिबर कैपेबल होने के बावजूद उसको वो पोस्ट नहीं मिली है। तो वीनस जिनका बहुत स्ट्रांग होता है वो कैपेबल बहुत चीजों के होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके चार्ट में वो ऊर्जा नहीं होती है तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। कोई ना कोई कम कैलिबर वाला उनसे ज्यादा फ्लरिश नजर आएगा, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि वीनस देवताओं के गुरु बनने के पूरी तरह से योग्य थे, लेकिन विष्णु भगवान की थोड़ी सी होम पॉलिटिक्स के कारण गुरु को बना दिया गया। वीनस को ये बात बुरी लग गई और स्पेशल 26 की तरह उसने अपनी सीबीआई बना ली कि मैं असुरों का गुरु बनूंगा। ठीक है, असुरों गुरु बन गया, राइट, राजा बलि से उसने, तो कहानियां बहुत सी धीरे धीरे उनसे भी आप ज्योतिष निकालना ठीक है जाएंगे, सीख जाएंगे। तो वीनस जो है रिचेस का कारक है। ठीक है, कॉस्टली गोल्ड ज्वेलरी चीजों का कारक है, ये भी स्मूथनेस का कारक है, लाइक चंद्रमा। वाइफ मेल के हॉरोस्कोप में पत्नी, शादी के पहले बहनें वीनस से ही देखी जाएंगी। शादी के पहले वीनस बहन, शादी के बाद वीनस पत्नी। ठीक है, व्हीकल का भी कारक है, महंगी गाड़ियों का। ठीक है, म्यूजिक लगी हुई, सारी सुविधाओं से लैस, उसी में फ्रिज भी लगा है, तो सारे जितने मटेरियलिस्टिक सुख वाली हाई लेवल की जो अच्छी गाड़ियां हैं, गाड़ियां हमारे वहाँ अब बहुत आसान हो गई लोगों को खरीदना, वरना आज से 20-25-30 साल पहले गाड़ी अपने आप में स्टेटस माना जाता था, अमीरों की पहचान होती थी। 40 साल पहले, 50 साल पहले कम हुआ करती थी गाड़ियां। ठीक है, तो ये व्हीकल्स का भी, और कोई भी महंगी चीज वीनस होती है। यानी कि अगर देसी शराब जो है राहु है, तो स्कॉच विस्की जहां हो गया राहु प्लस वीनस, जहां उसमें वैल्यू ऐड हो गई, पैसा लग गया, वो वीनस। किसी भी चीज में लोकल फर्नीचर कुर्सी और वही जो है मोगनी टीक वुड की या मैपल वुड की बन गई तो वो वीनस हो गई। ठीक है, जुपिटर के, ये समझने की जरूरत है। फाइनेंशियली डेवलपमेंट भी चार्ट में वीनस के अंतर्गत आता है। मैरिज, शादी, क्योंकि वीनस जो है मदन, कामदेव, रति सुख, कामदेव की पत्नी का नाम रति था ना, ये इस तरह के जो सुख है मैरिज का, मैरिज इज अ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, आजकल के जमाने में नहीं, जहाँ कानून बदल गए कि कौन सी यूनियन है उस पर टॉक नहीं करेंगे इस समय। फीमेल चाइल्ड का भी कारक है वीनस। ठीक है, मिस्ट्रेस, ये बढ़िया मजेदार चीज है कि घर वाली बाहर वाली, तो मिस्ट्रेस का भी कारक जो है शुक्र है। मान लो शुक्र जो है आड़ा बेड़ा बैठ गया कुंडली में, टेढ़ा मेढ़ा, मान लो उसका जो है काम नहीं चल पा रहा, तो फिर वो संबंध बनेंगे, बाहर बनाएगा, दूसरा घर परिवार चलाएगा, वो चार्ट में कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी का वीनस जो है बिगड़ गया है तो फिर यू कांट हैव चिकन डेली। ठीक है, तो इधर उधर भागे,
स्वीट ड्रिंक, मीठी ड्रिंक्स, शरबत, फलों का रस, कोई फल में गूदा होता है, रस होता है, माधुर्य होता है, मिठास होती है, वीनस यही सब चीजें हैं। तो फल के रस जो है, स्वीट ड्रिंक्स, मीठी ड्रिंक्स, ये सब वीनस को बताते हैं। कोई तुमसे बोले जूस की दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या देखोगे उसका, शनि थोड़ो देख लोगे, करेला थोड़ो बेच रहा है, जूस की दुकान खोल रहा है तो क्योंकि शनि का टेस्ट का सैला है। ऐसे तो शुक्र का टेस्ट खट्टा मीठा है, खट्टा है शुक्र का दही, शुक्र खटास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मिठास ओवरऑल माधुर्य गूदेदार फल जितने होते हैं वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो फलों की स्वीट ड्रिंक्स को वीनस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मिठास उसमें ऑटोमेटिकली जूसेस। तो ये फिर बोल रहा हूँ, ये सारे कारतक नहीं है, ये दीज आर वेरी फ्यू कारतक जो मैंने आपको बताए हैं, और 15 दिन में बहुत सारे कारतक और भी आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया प्लेनेट, वो है सैटर्न। लोग इसे डरते हैं, लेकिन यही सबसे बेस्ट प्लेनेट होता है चार्ट में। ऑल एवरी एक्शन ऑफ योर लाइफ इज गवर्न्ड बाय एक्शन। तुम्हारा सांस लेना, ये मेरा पेंसिल उठाना, हमारा बोलना, कर्मा तो हो रहा ना, एक्शन तो हो रहा है ना। हर चीज शनि के अंतर्गत है। शनि काल है, शनि घड़ी है, शनि वक्त है, शनि विष्णु से शुरू हुआ है, उसी में समा जाएगा एक दिन पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, कर्मा है, ड्यूटी है, प्रोफेशन है, बैड पीरियड है। शनि दुख का कारक है, क्योंकि उसकी वो तरीका है चीजों को ठीक करने का। तो बैड पीरियड जो होता है वो भी शनि के अंतर्गत आता है। शनि दुख का भी कारक है, ठीक है, शनि डेथ का भी कारक है, यम को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड समय को भी रिप्रेजेंट करता है, डिले का कारक है, सैन सैन नमा, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, डिजायर टू डू, कोई काम करने की इच्छा, वो भी शनि बताता है। ऑब्स्टिकल्स, जीवन में या किसी भी क्षेत्र में आने वाली रुकावटें, कठिनाइयों को भी, अब जैसे किडनी का स्टोन हो गया, ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल हो गया, फंस गया ना, कोई रुक रहा है ना, और मिट्टी धीरे धीरे जाके जम के पत्थर में कन्वर्ट हो गई, तो संकुचन का कारण शनि। ठीक है, विलेज हेडमैन भी है, प्रधान, पंचायत के सदस्य, ग्राम विकास अधिकारी। क्यों? क्योंकि वो जनरल कष्टकार, मेहनत कर, लेबर, मजदूर, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि जो है वो सेवकों में बसता है, तो सेवकों का हेडमैन, विलेज हेडमैन भी। इसीलिए मकर राशि में हमने आपको क्या बताया था कि प्रधान या मतलब लोकल बॉडी में हेड, अगर सूर्य से अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक है, शनि में भी और लाइवलीहुड का भी कारक है। लाइवलीहुड का मतलब कैसे आप देखो, आप लोग जानते हो, एक चीज बढ़िया से सिखाता हूँ, सीखो। किसी की कर्मा करोगे तो क्या हो, आय होगी। तो कर्मा हम क्यों करते हैं, कोई भी काम, हम नौकरी क्यों करते हैं, आय के लिए करते हैं ना। तो लाइवलीहुड यानी कि शनि जो है, क्या काम आप कर रहे हो, उस आय तो बाई प्रोडक्ट है ना, कर्म कर्म से मिलने वाला फल। जब दसम हाउस में कर्म करते हैं, 5 से 10 नौकरी करने जाते हैं, सुबह 10 से 5, तब उसका फल मिलता है 30 दिन के बाद, या सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने के बाद 800 रुपया लेबर मिलती है। तो कर्म और कर्म से मिलने वाला फल दोनों शनि के अंतर्गत, इसीलिए 10th और 11th हाउस काल पुरुष में उसके अंतर्गत आता है। योर लाइवलीहुड विल बी सीन बाय पेशा, प्रोफेशन, कर्म। और लाइवलीहुड से कितना पैसा मिलेगा ये बताएगा कर्म या शनि का 11th हाउस से गेन से संबंध क्या है। भाई आपका 11th हाउस से गेन से संबंध नहीं है तो फिर घंटा कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्या मिले, मतलब काम करते रहो। कर्म बहुत से चार्ट आप कहते हैं भैया कर्म तो बहुत करते, मिलता कुछ नहीं है, तो आपको क्या देखना है, कर्म तो कर रहा है, कर्म से मिलने वाला फल, यानी उससे अगला फल, या से अगला हाउस, या उसी की दूसरी राशि, कुंभ राशि या 11th हाउस से कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई कर्म ही किए जा रहा, फल नहीं मिल रहा, फल पता लगा उसका दोबारा बैठा है, 6-8 बैठा है। करते रहो कर्म, तुम ईटा मत तोड़ते रहो, कुछ नहीं होगा, बस काम चल जाएगा। और वही आदमी बहुत कुछ कम काम भी करता है, और पंचम नवम में कॉम्बिनेशन है, कमा भी लेता है कम 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 का, बिना कुछ किए भी। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कोई चीज कैसे देखनी है। प्रिडिक्शन हमेशा मैंने कहा एक बहुत छोटी चीज है, एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, तुम्हें किसी किताब से प्रिडिक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम खुद प्रिडिक्शन हो, तुम खुद किताब हो, एक के बाद एक जितने चाहे बोलते जाओ, लोग मानेंगे तुम्हारे प्रिडिक्शन कि हाँ ये होगा। चलिए, तो ये हो गया सैटर्न। अब आ जाते हैं मोस्ट फियर्ड प्लैनेट, जिससे दुनिया डरती है, राहु। ऐसे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, उनके एस्ट्रोलॉजर के पास एक जो है तूफान हमदम नाम की चीज होती है, जिसको बोलते हैं राकेश। दुनिया के 99% एस्ट्रोलॉजर तुमको राकेश के नाम से डराते हैं। उनके पास एक ही हथियार है, वो है राकेश। राकेश का मतलब होता है राहु केतु शनि।
उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, काल सर्प दोष है, 7.5 है, ढैया है, ये है, वो है, शनि वक्र हो गया है, राहु ऐसा बैठा है, राहु है, बस राकेश के नाम पे तुम्हें डराना, यही काम है ज्योतिष का, ठीक है, इनसे बच के रहो। सबसे सुंदर प्लेनेट कलयुग में राहु है। राहु वो ऊर्जा है जो कुछ भी करने में सक्षम है, अपनी लड़ाई लड़ता है, अपनी कम्युनिटी की लड़ाई लड़ता है, अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, अपने लोगों की लड़ाई लड़ता है, अच्छा हो बस, और कंफ्यूज भी करता है। तो ऊर्जा एक बार पहचान लोगे तो तुम्हारा राहु लाख बुरा हो, तुम्हें तो पता नहीं मेरे साथ ऐसे ट्रिक खेलेगा, दूर रहो। यही ज्योतिष पढ़ने का फायदा होता है। तो राहु क्या करता है? ड्राइनेस, ड्राई एंड विंडी, हवा है, सूखा है, राहु ड्राइनेस का कारण है। अब जैसे राहु मान लो पंचम में बैठ गया तो तुम्हारी प्रेमिका से संबंध होंगे ड्राइनेस, किसी कारण से जुड़ गया तुम, लेकिन आपस में ड्राइनेस, बच्चों के साथ ड्राइनेस, एजुकेशन के साथ तुम्हारी ड्राइनेस। चौथुर्थ में बैठ गया माँ के साथ ड्राइनेस, ऑब्सेशन होगा लेकिन ड्राइनेस होगी, संवाद नहीं होगा, ठीक है। सेवंथ में बैठ गया, अब सेवंथ नहीं बोलेंगे, नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा, खैर सेवंथ में बैठ गया तो अब समझो सेवंथ में अगर कैसे ड्राइनेस होगी, पत्नी के साथ ड्राइनेस, सेक्सुअल एक्टिविटीज करोगे वहां पे ड्राइनेस, ठीक है। तो ड्राइनेस को अब तुम 12 हाउस में लगा दो, तुम्हें 12 प्रोडिक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। गैस का भी कारक है, जितनी भी गैसेस हैं, गैसियस चीजें हैं, उनका कारक जो है क्यों, वो राहु होता है, ठीक है। कोई भी खाली चीज है, एम्प्टी है, ट्रबल है, डेथ है, एक्सीडेंट है। माउथ का कारक, मुंह का कारक भी राहु क्यों होता है? माउथ का मतलब यहाँ माउथ से मत समझना, ओपनिंग डोर। अब आपके घर का ओपनिंग डोर भी राहु को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज का, क्योंकि राहु सर्प का मुख है, तो मुख से ही सब कुछ अंदर जाता है, तो राहु उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ओपनिंग अपर्चर, राहु घर का ओपनिंग माउथ, कोई भी चीज जहां से शुरुआत हो रही है, कोई चीज अंदर जा रही है, दैट विल रिप्रेजेंट राहु। और रोड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बिगनिंग ऑफ द रोड, किसी भी रोड की शुरुआत, ठीक है, तो भी राहु रिप्रेजेंट रहा है। और राहु और केतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कई बार सिखाया, फैमिली सर्कल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रेडिक्शन में पूरा एक क्लास ले चुके हैं। राहु जो है वो है बाबा, राहु जो है वो है नानी, केतु जो है वो है दादी, और केतु जो है वो है नानी, नाना, ठीक है, दादी और नाना। तो ये हमारा राहु केतु से फैमिली सर्कल बनता है। अब तुम देखो जिनके चार्ट में राहु केतु के एक्सेस से एक ग्रह बाहर होता है, वो ग्रह का कारक, जैसे मान लो जुपिटर या एसेंडेंट जो है राहु केतु के एक्सेस से बाहर हो जाए, तो आदमी जो है अपने परिवार को छोड़ के यहाँ वहां घूमेगा, डंडी आएगा, फालतू काम करेगा, ज्ञान बांटेगा, घर पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर सेल्फ मान लो या एसेंडेंट को सेल्फ मान लो। मंगल है राहु केतु के एक्सेस से बाहर, बाकी सब राहु केतु के एक्सेस में। मंगल क्या है? भाई है। तो ऐसे आदमी का कोई सौतेला भाई पिता ने कारनामा किया हो तो यहाँ वहां टहल रहा होगा, ठीक है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी सर्कल के बाहर जो उसको पता ही नहीं हो, ठीक है। अब जैसे मान लो वीनस है, वीनस क्या है? तो वीनस या तो उसकी पत्नी सर्कल से बाहर आएगी, दूर से आएगी, या उसकी बहन जो है कोई सौतेली बहन होगी, ठीक है, आउट ऑफ द सर्कल से बाहर बहन है, कोई बहन बाहर है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली सर्कल को भी राहु पे खाता है। पार्ट ऑफ द सिटी, राहु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी वास्तु में राहु से हम जो है, हम शहर के किस हिस्से में रह रहे हैं ये भी पता किया जाता है, ठीक है। फियर, डर, राहु डर का भी कारक है, अनचाहा डर, अनजान डर राहु देता है। फोटोग्राफी, सिनेमा बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। क्यों? क्योंकि आपने याद होगा शुरू में जो आप तो जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है वो जानते हैं कि सिनेमा को पहले कहते थे चलचित्र, छाया चित्र, चित्रहार, तो शैडो होती थी, पहले निगेटिव बनाया जाता था, फिर उसका पॉजिटिव बनाया जाता था। तो राहु फोटोग्राफी का भी कारक है। टाइपिस्ट, डार्कनेस, सीक्रेट, ये सारी चीजें राहु के डोमेन में आती हैं, और राहु के डोमेन में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो समय के साथ साथ सीखेंगे। आउट ऑफ द बाउंड्री थिंकिंग है, फॉरेन एलिमेंट का कारक है। पिंडोर हमेशा जो है रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेसिटी है, रिस्क लेके रिवॉर्ड पाने की हमेशा इच्छा रहती है उसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिस्क, रिवॉर्डिंग। राहु रिस्क लेता है लाइफ में। अगर राहु आपको मजबूत है तो आप रिस्क लेने से डरो नहीं, विल बी 100% अवॉर्डेड। क्योंकि राहु ने रिस्क ना लिया होता तो अमृत ना पी पाता। रिस्क लिया ना, मेकअप किया, अपना पूरा धर्म बदला, तो धर्म बदला, अपना असुर से देवता बन के उनकी लाइन में बैठना, अपनी कम्युनिटी को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, अमृत पीने के लिए कोई छोटा मोटा काम? ऐसा होता है राहु। रिस्क लेता है, फिर रिवॉर्ड पाता है, अमृत के रूप में पी लेता है, अमृत अमर हो गया, भले गर्दन कट गई। तो राहु वाला क्या करेगा? जान चली जाए लेकिन करके रहूंगा ये काम,
ये होता है उसका मूलभूत अंदर से, जिसका राहु मजबूत है उसके अंदर से उसकी बातों में हमेशा तुम्हें ये ऊर्जा नजर आएगी, अबे देख लेंगे जो होगा, कटेगा आप कट जाएगा लेकिन मशीन में डाल के देखेंगे कैसा लगता है। तो ये है राहु, इम्पुटेशन का कारक है। अब राहु तुम्हारे अष्टम में बैठा हो, फांसी लगा लोगे, बहुत बुरी कंडीशन हो क्योंकि गर्दन से अलग हुए थे दोनों। समझना पड़ता है कि पुराने स्टोरी में इनके साथ हुआ क्या। जिनको भी हैंग टिल डेथ होता है या जो सुसाइड करते हैं लटक के, उनको देखो उनका हमेशा राहु का कॉम्बिनेशन तुम्हें मिलेगा। ठीक, केतु देख लेते हैं, उसी का दूसरा भाई। सौर भानु राक्षस को दो हिस्सों में विष्णु ने काटा था, तो सर बन गया राहु और पूंछ बन गई केतु। केतु टेल है, टेल यानी पिछवाड़ा, घर का पीछे का हिस्सा, घर के पीछे की सिचुएशन बता देगा केतु। ठीक है, टेल का मतलब सिर्फ हमारे, अब हम तो होमोसेपियन के तो पूंछ गायब हो गई, मंकी के तो अभी भी पूंछ होती है, लेकिन हमारे भी टेल बोन होती है अभी भी। अगर आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आज भी टेल बोन हमारे विद्यमान है। ठीक है, तो टेल का मतलब यहाँ पे, टेल का मतलब जैसे रेलगाड़ी केतु, रस्ती केतु, ये जितनी भी लंबी नोकदार चीजें हैं सब केतु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये एंड ऑफ फैमिली सर्कल है, ये फैमिली सर्कल का एंड है। राहु शुरुआत है फैमिली सर्कल, तो केतु एंड ऑफ फैमिली सर्कल भी है। ठीक है, डिजीज का भी कारक है, ठीक है, साल्वेशन का कारक है, डेथ का कारक है। केतु मोक्ष प्रदान करता है, तभी कितना 12वें में केतु हो तो मोक्ष मिल जाता है, बार बार फिर आना नहीं पड़ता है। मोक्ष तो ये तो परिकल्पना है, मतलब फिलहाल तुम्हें मान लो केतु डेथ का कारक है। ठीक है, शनि की दृष्टि केतु पे पड़ेगी और तुम्हारा लगने से इन्वॉल्व हो जाएगा, निकल लोगे चट से। लेकिन इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना कि हमने क्या बोला। ठीक है, गर्म चीजों का कारक है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कारक है, डॉक्टर्स का भी कारक है, क्योंकि केतु में भी कुछ ना कुछ हीलिंग कैपेसिटीज है, इंटरनल हीलिंग कर लेता है अपने आप। ठीक है, डॉक्टर्स को भी होता है, टीचर वैदिक एस्ट्रोलॉजी केतु से बहुत तगड़ी आ जाती है, वो इंट्यूटिव होता है। देखो हम तुम्हें बताएं वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको क्यों आ जाती है, हमारा केतु लग्न में तो हम जानते हैं कि कैसे ये एनर्जी काम करती है। जिसका भी केतु लग्न में होगा उसके खोपड़ी नहीं होती है, दिमाग नहीं लगाता, दिल, क्योंकि सर है नहीं, जब सर है नहीं तो दिल से सोचता है, अब चल तेरा भला हो जाए हमारा तो बिक जाएगा। हमेशा ध्यान रखना केतु बो डाउन करा देगा तुम्हें, अब चल यार तेरा हो जाए, वो दिमाग नहीं लगाता, वो दिल से सोचने वाला इंसान है, वो कूद पड़ेगा किसी भी चीज में। तो केतु इसलिए तंत्र का बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि तंत्र में एक ओशो ने एक चीज कही थी, पहले कूदो फिर सोचो। जो पहले सोचते हैं और कूदते नहीं है तंत्र में वो फेल है। तंत्र में तुम्हें मौका नहीं मिलता है, गुरु ने कहा उतार कपड़े, हट से उतार रहे, कूद जा पानी में, तो तुम पानी ठंडा है तो मगरमच्छ ना हो, तो बन चुके तुम तांत्रिक, सेकंडों में डिसीजन लेना बिना सोचे समझे कूद पड़ता, फिर तुम्हें मिल जाएगी मोती। जब तुमने पहले राहु क्रैकल लगा लिया, गुरु जी पानी ठंडा है वहां पे तो यार नीचे की कांच ना पड़ा हो या फिर तुम बन चुके तांत्रिक। केतु बनाता है तांत्रिक, राहु भी बनाता है, ऐसा नहीं है। तो केतु ऐसी ऊर्जा है जो सोचती नहीं है, काम एक्शन कर डालेगी फटाक से, बहुत जरूर। अब जिस हाउस में भी केतु बैठेगा तो एनर्जी को वैसे, हाँ राशि और भाव का थोड़ा सा असर आएगा। राशि कौन सी, वैसा एनवायरमेंट मिलेगा कूदने से पहले, हवाई जहाज से कूदा या अपने बिस्तर से कूदा या मोटरसाइकिल चल, तो ये तो एनवायरमेंट बताएगा ना कि हम किस एनवायरमेंट, लेकिन कूदना तय है बिना सोचे समझे। राशि यहाँ बताती है कि किस एनवायरमेंट में कूदना तय है, एजुकेशन में कूदना तय है, शादी के मामले में कूदना तय है, कहाँ कूदेगा बिना सोचे समझे, प्रोफेशन में कूदेगा। केतु इज लाइक अ स्पंज, उस भाव की ऊर्जा को सोख भी लेता है, डिटैचमेंट भी करता है, भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं है, भौतिक चीजों से राहु को मतलब है। ठीक है, तो ये चीजें समझ लीजिए। तो केमिस्ट्री जैसा एंड डेथ, फोटोग्राफी और लाइट, राहु क्योंकि एक ही बॉडी के पार्ट है, तो नियर अबाउट ये दोनों चीजें जो है केतु और राहु से चलती साइड बाय साइड चलती रहती है। तो ये चीजें एकदम एग्जैक्टली समझ लीजिए। इसके बाद हम फिर अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद अनुरुद्ध, और इसके बाद अब आपको कॉम्बिनेशन सिखाएंगे कि किस किस राशि में कौन कौन सा ग्रह क्या करता है। तो बस 5 मिनट का ब्रेक लेंगे आपसे, फिर आपसे मिलते हैं। Recording stopped.